सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान की वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं से हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। हिंदी में इसे विशेषण। अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड। Adjective is a word. Adjective is a word Adjective is a word that tells Adjective is a word that tells some quality of a noun. Adjective is a word that tells some quality of a noun. That is, यहाँ से शुरू करते हैं। That is, it adds something to its meaning. Something to its meaning. सबसे पहले तो इस डेफिनेशन को समझते हैं। एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? एक शब्द है। दैट टेल्स सम क्वालिटी ऑफ अ नाउन। दैट टेल्स जो कि हमें बताता है सम क्वालिटी, कोई भी गुण, ऑफ अ नाउन, इसका संज्ञा का। एडजेक्टिव क्या है? एक शब्द है दैट टेल्स सम क्वालिटी ऑफ अ नाउन, जो कि संज्ञा का कोई गुण बताता है, कोई विशेषता बताता है। दैट इज, जो कि क्या है? इट एड्स समथिंग टू इट्स मीनिंग, यानी ये इसके अर्थ में कुछ और जोड़ देता है। जैसे यदि अपन एग्जांपल देखें, ही बाइज अ बिग कार। अ बिग कार। अब इस सेंटेंस में यदि अपन डिफाइन करें तो कार क्या है? नाउन है। और कार कैसी है? बिग। तो यहाँ जो बिग जो वर्ड है ना, ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एडीजे। तो यहाँ ये कार तो नाउन है और इसको डिफाइन कौन कर रहा है? बिग। यानी कार कैसी है? बड़ी है। यहाँ किसी भी चीज़ की जब विशेषता बताई जाती है ना नाउन में, तो वो क्या है? वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। जैसे ही इज अ गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पर बॉय क्या है? एक नाउन है और इसको डिफाइन कौन कर रहा है? गुड। यहाँ से अपना सेंटेंस से गुड इसको डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ गुड क्या है? एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी वर्ड नाउन की कोई भी क्वालिटी डिफाइन करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब हम इससे अगला टॉपिक देखते हैं, वर्ब। वर्ब क्या है? क्रिया। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर एग्जांपल। अ वर्ब क्या है? वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज। वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब क्या है? एक शब्द है दैट शोज, जो कि ये दिखाती है या फिर बताती है सम एक्शन और सम स्टेट। एक्शन यानी कार्य और सम स्टेट। स्टेट होता है दशा या स्थिति।
तो पहली डेफिनेशन से समझते हैं, वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज सम एक्शन। यानी वर्ब क्या है, वर्ब वो शब्द है जो कोई एक्शन बताए, किसी कार्य का करना या होना बताए, या सम स्टेट कोई दशा बताए। तो इसमें एक्शन को देखते हैं अपन। एक्शन क्या है, जैसे शी इज जंपिंग, शी इज जंपिंग। इस जंपिंग से क्या है, कूदना। जंपिंग होता है कूदना, वह कूद रही है। तो इससे किसी कार्य के होने का पता चल रहा है कि वो कूद रही है। ये क्या है, वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज सम एक्शन। ऐसे जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। जैसे ही इज ईटिंग फूड, आई एट मैंगो। ये सब क्या है, एट है, ईट है, टेक है, ड्रिंक है, ये सब क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, अब ये तो क्या है एक्शन। अब वो स्टेट क्या है, स्टेट में हम देखते हैं, जैसे ये वाला सेंटेंस है यहाँ पर, शी इज स्लीपिंग। वो सो रही है। अब सोने में क्या है, वो व्यक्ति सो रहा है, उसमें कोई भी एक्शन नहीं है, वो एकदम निष्क्रिय है, लेटा हुआ है, कोई एक्शन नहीं है। तो यहाँ ये डेफिनेशन क्या डिफाइन करती है, सम स्टेट, जो किसी दशा को बताए, वो क्या है, वो भी वर्ब है। जैसे स्लीप है, लाफ है, ये सब क्या है, स्टेट बताती है, ये भी वर्ब्स है। और बाकी डिटेल में हम इसमें बाद में पढ़ेंगे। इससे अगला टॉपिक अब देखते हैं अपन, एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण। एडवर्ब है क्रिया विशेषण। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। एन एडवर्ब इज अ वर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एन एडवर्ब is a word that qualifies a verb or another adverb. एडवर्ब, तो पहले इसकी डेफिनेशन को अपन समझ लेते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब क्या है, एक शब्द है, दैट क्वालिफाई, जो कि विशेषता बताता है एक वर्ब की या फिर एक दूसरे एडवर्ब की। अब अपन इसके एग्जाम्पल से देखो समझते हैं। जैसे ही रन्स, ठीक है, ही रन्स पे रन्स वर्ब है, दौड़ता है। तो अभी किसी डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा है, ये एक्शन है, वो दौड़ रहा है। अब इसकी देखो कैसे बताइए, ही रन्स फास्ट, ये फास्ट, वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज। तो यहाँ ये जो वर्ड है ना, जो वर्ब की विशेषता बता रहा है, रन्स कैसे दौड़ता है, फास्ट। तो वर्ब को जो क्वालिफाई कर रहा है वो क्या है, फास्ट। इसलिए ये तो है वर्ब और ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अभी अपन दूसरे एग्जांपल देखते हैं। ही walks, he walks very slowly, he walks very slowly। अब यहाँ walks तो क्या है, वर्ब, वह चलता है, पर कैसे चलता है, स्लोली, धीरे धीरे। और इस स्लोली को भी एक वर्ड जो क्वालिफाई कर रहा है वो है वेरी, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या क्या पढ़ा था डेफिनेशन में, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब ऑन एन अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताइए, किसी दूसरे एडवर्ब या क्रिया विशेषण की विशेषता बताइए। तो यहाँ वॉक्स को क्वालिफाई कर रहा है स्लोली, और स्लोली ये एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है वेरी, कितना धीरे, बहुत धीरे धीरे। तो ये सब यहाँ पर क्या है, एडवर्ब। अब इससे अगला टॉपिक अपन देखते हैं
प्रीपोजिशन। अगला देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन देखते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड preposition is a word preposition is a word that explains यानी समझाता है या बताता है, रिलेशन यानी संबंध बिटवीन person and things। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल में है जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। और दूसरा एग्जाम्पल मैं साथ ही लिख रही हूँ, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन दी स्काई, बर्ड्स are flying in the sky। अब यहाँ देखो, I go to, मैं जाता हूँ स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, इन दोनों वर्ड्स को कौन जोड़ रहा है, ये टू। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। नीचे वाले सेंटेंस में अपन देखते हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, इन द स्काई, आसमान में। तो यहाँ जो इन है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगले चैप्टर में अपन इसके बाकी बचे हुए भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।